पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसा अखाड़ा बन चुकी है जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं है, ये बंगाल के भविष्य की लड़ाई बन गई है। तो चलिए आज इस हाई स्टेक मुकाबले के हर एक पहलू को, हर समीकरण को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो ये कि क्या 2019 के बाद जो बीजेपी का विजय रथ बंगाल में दौड़ रहा था उस पे अब ब्रेक लग गया है। आइए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या बंगाल का समीकरण सच में बदल गया है, क्या जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। अच्छा, सबसे पहले तो इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2019 में जब बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थीं तो सब हैरान रह गए थे, लेकिन 2024 आते आते ये आंकड़ा घटकर 12 पर आ गया। मतलब साफ है, 6 सीटों का सीधा सीधा नुकसान। ये एक इशारा तो है कि पार्टी का वो जो तूफानी मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं धीमा जरूर पड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि बीजेपी की पकड़ अब कमजोर हो रही है? वेल, रुकिए, क्योंकि ये पूरी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 77। हाँ, लोकसभा में सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। ये बंगाल की राजनीति में एक भूचाल लाने जैसा था, कोई छोटी बात नहीं थी। और इन्हीं 77 सीटों ने बीजेपी को बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बना दिया। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ लोकसभा में भले ही झटका लगाओ, लेकिन राज्य की विधानसभा में बीजेपी आज भी टीएमसी के लिए सबसे बड़ी और अकेली चुनौती बनकर खड़ी है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि दोनों पार्टियां कहां खड़ी हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस लड़ाई में किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी। देखिए, ये जो मुकाबला है ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों का है। एक तरफ टीएमसी की ताकत है, उसका जमीनी नेटवर्क, उसकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इन सबसे ऊपर ममता बनर्जी का चेहरा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा जोर है, पर राज्य में एक ऐसे बड़े चेहरे की कमी साफ खलती है जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। ठीक है, ये तो हुई आज की बात, लेकिन इन ताकतों और कमजोरियों के बीच आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या कह रहा है, सर्वे क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, सर्वे में एक बात तो बार बार सामने आ रही है, और वो है ममता बनर्जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी। मुख्यमंत्री के तौर पर वो आज भी बंगाल की पहली पसंद बनी हुई हैं, और ये 2026 में एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। और अगर हम सीटों के अनुमानों को देखें तो सर्वे टीएमसी को एक काफी अच्छी खासी बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं, करीब करीब 150 से 200 सीटों के बीच। वहीं बीजेपी 70 से 120 सीटों के साथ मुख्य चैलेंजर बनी हुई है। और एक बात बिल्कुल साफ है, लड़ाई अब पूरी तरह से दो तरफा हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे छूट गए हैं। तो ये 148 का नंबर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए यही वो मैजिक नंबर है। यानी सर्वे के हिसाब से देखें तो टीएमसी बहुमत के काफी करीब या उससे भी आगे नजर आ रही है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बीजेपी की जो भी ताकत है वो पूरे बंगाल में एक जैसी नहीं है। चलिए अब बंगाल के चुनावी नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि बीजेपी के वो मजबूत किले आखिर हैं कहां-कहां। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है उत्तर बंगाल, कूच बिहार से लेकर दार्जिलिंग तक। यहां गोरखा और राजवंशी जैसे समुदायों की पहचान से जुड़े मुद्दे और स्थानीय समीकरण बीजेपी के लिए एक बहुत ठोस जमीन तैयार करते हैं। फिर आता है जंगल महल का आदिवासी बहुल इलाका। पुरुलिया, बांकुड़ा जैसे जिलों में विकास और रोजगार के मुद्दे यहां के आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में बीजेपी की काफी मदद करते हैं। और हां, बॉर्डर से सटे हुए इलाके जैसे उत्तर 24 परगना, यहां बीजेपी की राजनीति का पूरा फोकस नागरिकता और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर रहता है। खासकर मतुआ समुदाय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिनके लिए नागरिकता का सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि निजी भी है। इन सबसे अलग दक्षिण बंगाल के इंडस्ट्रियल इलाकों जैसे हुगली और हावड़ा में बीजेपी की रणनीति बिल्कुल अलग हो जाती है। यहां पार्टी शहरी मुद्दों पर फोकस करती है और मजदूर और मिडिल क्लास वोटरों को उद्योग और बेहतर भविष्य के वादों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और आखिर में नदिया और मुर्शिदाबाद जैसे दूसरे बॉर्डर वाले इलाके,
यहाँ भी एक बार फिर सीमा सुरक्षा और पहचान की राजनीति ही बीजेपी के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? बीजेपी की रणनीति पूरे बंगाल में एक जैसी बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिरी सवाल कि इसका निचोड़ क्या है? हम क्या कह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी और पहली बात तो ये है कि बंगाल की राजनीतिक तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये लड़ाई अब सीधी सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बाकी सारी पार्टियां इस रेस में बहुत पीछे छूट चुकी हैं। और इस सीधी लड़ाई में भले ही टीएमसी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता हो, लेकिन कुछ खास इलाकों में बीजेपी की जो जबरदस्त पकड़ है, वो उसे एक ऐसा चैलेंजर बनाती है जिसे कोई भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। तो सवाल यही है कि 2026 आते आते राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या टीएमसी अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर बीजेपी अपनी क्षेत्रीय ताकत के दम पर बंगाल की सत्ता में कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? इसका जवाब तो आने वाले 2 साल की राजनीति ही तय करेगी।